Good morning, everyone. Let's do some prayers and then we'll start with our reading from the Yog Vashisht Grantha. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्योर्मामृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम. Let's open on page number 516. जीवन मुक्त के निष्काम कर्म नामक मित्र के स्त्री पुत्र आदि परिवार का परिचय. राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह मित्र कौन है? ज्ञानी का कोई कर्म मित्र है अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है? ये संक्षेप में मुझसे कहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निष्काम कर्म ही वह अपना मित्र है, अर्थात अपना ही प्रयत्न उनका मित्र है. आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये तीनों ताप सदा अज्ञानी को जलाते हैं पर ज्ञानी को नहीं. बड़ा कष्ट और बहुत कोप भी उनको स्पर्श नहीं करता. जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे ही ज्ञानी को कष्ट नहीं स्पर्श करता, क्योंकि वह मित्र उसके साथ रहता है. जैसे बालक का मित्र बालक होता है तो बड़े होने पर भी उसका हितू होता है, वैसे ही चिरकाल से ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है वही उसका मित्र होकर साथ देता है और दुष्ट क्रिया की ओर उसे नहीं उन्मुख होने देता, शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त करता है. जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से वर्जित कर शुभ की ओर लगाता है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको तृष्णा से निवृत्त करता है और आत्मा की ओर लगाता है. वह राग द्वेष रूपी अग्नि से निकालकर समता रूपी शीतलता उसे देता है. ऐसा विचार रूपी उसका मित्र उसे सब दुख क्लेश आदि से उबार ले जाता है, जैसे मलहा नदी के पार ले जाता है. हे राम, विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है. वह सब मल को जलाने वाली अग्नि है. जैसे अग्नि सोने के मैल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, वैसे ही विचार रूपी अग्नि राग द्वेष रूपी मल को जलाती है. जब विचार रूपी मित्र आता है तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मल हो जाती है और वह वेद उक्त मार्ग में विचरता है. तब सब लोग उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और अक्रोध आदि गुण उसे प्राप्त होते हैं. जैसे तिलों में तेल, फूल में सुगंध और अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही विचार में शुभ आचार रहते हैं. विचार रूपी मित्र शूर है. जो कोई वैरी होता है उसको वह पहले मारता है और अज्ञान रूपी वैरी का नाश करता है, जैसे सूर्य तम का नाश करता है. फिर वह दीपक के प्रकाश का सा होता है. विषय भोग रूपी अंधे कूप में गिरने नहीं देता और सब ओर से रक्षा करता है. जिस ओर वह पुरुष जाता है उस ओर सबको प्रसन्नता होती है. हे राम, उसकी वाणी कोमल, मधुर और स्निग्ध होती है. वह उदार आशय, क्षोभ से रहित होकर लोगों की भलाई करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है. वह सौहार्द, शांति और परमार्थ का कारण है. हे राम, वचन तो उसके प्रसन्नता के लिए होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है. जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है. दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी कराता है. जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है तब वह वहां अपने कुटुंब को भी साथ ले आता है. श्री राम ने कहा, हे भगवान, उसका परिवार कौन है? उसका स्वरूप और क्या आचार है? संक्षेप से कहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्नान, दान, तपस्या और ध्यान,
ये चारों उसके पुत्र हैं। स्नान ये है कि सदा शुचि रहे। शुचि मीन्स क्लीन। यथा योग्य और यथाशक्ति दान करे, ये दान है। बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम तप है, और आत्मा में चित्त वृत्ति लगाने का नाम ध्यान है। ये चारों उसके पुत्र हैं। ये आत्मदर्शी हैं, परंतु वृत्ति को सदा स्वाभाविक अंतर्मुख करके व्यवहार करते हैं। मुदिता उसकी स्त्री है। एंड मुदिता इज ए हायर हैप्पीनेस, बीइंग हैप्पी इन द पायस डीड्स। सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, जो वंदनीय है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं। मुदिता रूपनी स्त्री के साथ करुणा और दया नाम की एक सहेली रहती है। समता रूपनी द्वारपालिका सम्मुख खड़ी रहती है। जब विवेक राजा अंतपुर में आता है, तब वह सम्मुख होकर सब स्थान दिखाती है और सदा साथ रहती है। जिस ओर राजा देखता है, उस ओर समता ही दिखाई पड़ती है, जो आनंद उपजाने वाली है। समता, समता मीन्स द सेमनेस, वी आर ऑल सेम। वह धैर्य और धर्म नाम के दो पुत्र साथ लेकर पुरी में विचरती है, और जिस ओर राजा भेजता है, उस ओर उन्हें लिए फिरती है। जब राजा सवार होकर चलता है, तब वह भी समता रूपी वाहन पर चढ़कर राजा के साथ जाती है। जब राजा विषय रूपी पांचों शत्रुओं से लड़ाई करता है, तब धैर्य और संतोष मंत्री मंत्र देते हैं और विचार रूपी बाण से उनको नष्ट करते हैं। हे राम, विचार सदा उसके संग रहता है और सब कार्य करता है। ये चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। वह आप सदा अमान रहता है। उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता। जैसे कागज पर लिखी मूर्ति अभिमान से रहित होती है, वैसे ही वह भी अभिमान से रहित होता है और परमार्थ निरूपण से रहित निरर्थक वचन नहीं बोलता। जैसे पाषाण कुछ नहीं कहता सुनता। जिस क्रिया का शास्त्रों और लोगों ने निषेध किया है, उसे वह नहीं करता। जैसे शव कुछ क्रिया नहीं करता, वैसे ही उसको क्रिया का उत्थान नहीं होता। जहां ज्ञानियों और जिज्ञासुओं की सभा होती है, वहां वह शेष नाग और बृहस्पति की भांति परमार्थ का निरूपण करता है। सावधानी इत्यादि शुद्ध क्रियाएं उसमें स्वाभाविक होती हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकाश स्वाभाविक होता है, वैसे ही उसमें शुभ क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। हु इज द मित्र, हु इज द शत्रु, एंड व्हाट इज द फैमिली ऑफ मित्र आल्सो। नेक्स्ट सर्ग 255। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता तत्व ज्ञानी की स्थिति का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये विश्व वास्तव में ज्ञान स्वरूप और आत्मसत्ता का चमत्कार है, और कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही फुरने से इस प्रकार होकर भासित होती है, इसका कारण भी कोई नहीं। जब महाप्रलय था, तब शब्द अर्थ द्वैत कुछ ना था। उस अद्वैत सत्ता से विश्व प्रकट हुआ, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ, और तो कोई कारण ना था। इससे अब भी विश्व को महाप्रलय रूप जानो। हे राम, ना कोई पृथ्वी आदि तत्व है, ना विश्व है, ना आभास है, और ना सृष्टि है। जैसे आकाश के फूलों में सुगंध नहीं होती, वैसे ही इनका होना भी नहीं है। केवल स्वच्छ ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। रूप, इंद्रियां और मन भी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव है और मन ही नाना प्रकार का विश्व और इंद्रियां होकर दिखता है और कुछ नहीं है, वैसे ही ये जगत भी वही रूप है। हे राम, सब जगत आत्म रूप है। जैसे कारण बिना आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, जो वास्तव में है नहीं, वैसे ही ये जगत आत्मा का आभास है, और जिसमें ये आभास प्रकट हुआ है, वह अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। अधिष्ठान, अधिष्ठान इज द सबस्ट्रेटम, द फाउंडेशन। ये सब पदार्थ जो तुमको दिखते हैं, उन्हें ब्रह्म सत्ता जानो। जैसे मनोराज्य की सृष्टि अपने अनुभव में होती है और उसका स्वरूप अनुभव से भिन्न नहीं होता, वैसे ही सृष्टि के आदि में जो अनुभव होता है, वह अनुभव रूप है और कुछ उत्पन्न नहीं। वही अनुभव सत्ता इस प्रकार भासित होती है। हे राम, देश से देशांतर को जो संवित प्राप्त होती है, उसमें जो अनुभव है,
वही तुम्हारा स्वरूप है और सब आभास मात्र है। जागृत देश को त्याग कर जो स्वप्न शरीर के साथ नहीं मिली और जागृत स्वप्न देश के मध्य में जो ब्रह्म सत्ता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह प्रकाश रूप और अपने आप में स्थित है। जागृत जो दिखता है वह भी उसी का स्वभाव है। जैसे रत्नों का स्वभाव चमकना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव द्रव है और वायु का स्वभाव चलना है, वैसे ही ब्रह्म का स्वभाव जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में विश्व दिखता है। हे राम, ये विस्मय है कि अज्ञानी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। जो अनुभव सत्ता है उसको छिपाते हैं, और जो खरगोश के सींग सरीखे विश्व को प्रत्यक्ष जानते हैं, वे मूर्ख हैं। सबकी प्रकाशिका आत्म सत्ता है। जिसको तुम सूर्य देखते हो वही परम देव सूर्य होकर दिखता है। चंद्रमा और अग्नि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। निदान सबका प्रकाश और तेजस तेज सत्ता वही है। जैसे सूर्य की किरणों में सूक्ष्म अणु होते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में सूर्य आदि दिखाई देते हैं। जिनको साकार और निराकार कहते हो वे सब खरगोश के सींग से हैं। ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है कि जगत कुछ उपजा नहीं, तो मैं क्या कहूं। जहां सब शब्दों का अभाव हो जाता है और उसके पीछे चिन्ह मात्र सत्ता शेष रहती है, वहां शून्य का भी अभाव हो जाता है। हे राम, जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरा कैसे हो। जो कहो जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक है। मृतक और जीवित में कुछ भेद नहीं, इसलिए सब शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है। उसमें नानत्व दिखता भी है परंतु हुआ कुछ नहीं। पर्वत जो स्थूल दिखते हैं वे अनुमात्र भी नहीं। जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसी में जगत दिखता है। हे राम, जो परमार्थ सत्ता से विश्व प्रकट हुआ वह तो और कुछ ना हुआ, इसलिए वही सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। कोई कहते हैं कि आत्मा में है और कोई कहते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं है, पर आत्मा में दोनों शब्दों का अभाव है, बल्कि अभाव का भी अभाव है। ये भी तुम्हारे जानने के लिए कहता हूं। वह तो स्वस्थ और परम शांत रूप है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं है। वह परिपूर्ण, अच्युत, अनंत और अद्वैत है। वही जगत रूप होकर दिखती है। जैसे कोई मानव शयन करता है तो सुषुप्ति में अद्वैत रूप हो जाता है, फिर सुषुप्ति से स्वप्न फुर आता है और फिर सुषुप्ति में वह लय हो जाता है। तो उपजा क्या और लीन क्या हुआ। स्वपन के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रही। मध्य में जो कुछ दिखा वह भी वही रूप हुआ। आत्मा से भिन्न तो कुछ ना हुआ, इसलिए सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। हे राम, मुझको तो सदा अनुभव रूप जगत दिखाई देता है। मैं नहीं जानता कि अज्ञानी को क्या दिखता है। जैसे स्वपन को सृष्टि से जो जागा है उसको अद्वैत अपना रूप दिखाई देता है, वैसे ही तुरीयावस्था में दिखता है। तुरीय और जागृत में कुछ भेद नहीं। जागृत ही तुरीय का नाम है और जागृत तुरीय रूप है, बल्कि वह भी क्या कहना, सभी अवस्थाएं तुरीय रूप हैं। तुरीय जागृत सत्ता का नाम है। जो अनुभव की साक्षी ज्योति है वह जागृत में भी साक्षी रूप है, स्वप्न में भी साक्षी रूप है और सुषुप्ति में भी साक्षी रूप है। इसलिए सब तुरीय रूप हैं, परंतु जिसको स्वरूप का अनुभव हुआ है उस ज्ञानवान को ऐसे ही दिखाई देता है, और अज्ञानी को भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखाई दिखती हैं। हे राम, एक पदार्थ का वृत्ति ने त्याग किया पर वह दूसरे पदार्थ में नहीं लगी। वह जो मध्य में अनुभव ज्योति है उसको तुम आत्म सत्ता जानो, और उसमें जो फिर कुछ भासित हुआ उसे भी वही रूप जानो। जैसे जागृत को त्याग कर स्वप्न का आदि साक्षी अनुभव मात्र होता है, और उस सत्ता में स्वप्न के शरीर को जो पदार्थ भासित होते हैं वे भी आत्म रूप हैं, वैसे ही जो कुछ जागृत शरीर और पदार्थ दिखाई देते हैं वे आत्म रूप हैं। जब तुम ऐसे जानोगे तब तुमको दुख स्पर्श ना करेगा। जैसे स्वप्न की सृष्टि में अपने स्वरूप की स्मृति आने से दुख भी सुख होता है, और बोलना, चालना, खाना, पीना, देना, लेना आदि शब्द अर्थ और द्वैत रूप युद्ध कर्म सब अद्वैत
अपने आप हो जाते हैं और जीव व्यवहार भी सब करता है, परंतु उसके अपने निश्चय में कुछ नहीं फुरता। वैसे ही जो पुरुष अपने स्वरूप में जागे हैं, उनको सब संसार आत्म रूप ही दिखता है। जैसे अग्नि में उष्णता और हिम में शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही ज्ञानवान की आत्म दृष्टि भी स्वाभाविक है। और लोगों को ये दृष्टि यत्न से प्राप्त होती है, पर ज्ञानवान को स्वाभाविक होती है। जिसको तुम इच्छा कहते हो वह ज्ञानवान को सब ब्रह्म रूप है, और अनिच्छा भी ब्रह्म रूप भासित होती है। ज्ञानवान को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह अपने स्वभाव में सदा स्थित है, इससे उसको कोई कल्पना नहीं उठती, और वह विद्यमान निवारण दृष्टि लेकर स्थित होता है। नेक्स्ट सर्ग। चिद आकाश के ही जगत रूप से स्फुरित होने का प्रतिपादन। प्रतिपादन is again a has that word has many meaning. It means explanation also or demonstration also. प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे स्वप्न में जो भूमि आदि पदार्थ दिखते हैं वे अविद्यमान हैं, कुछ है नहीं, वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी आकाश रूप जानो। वे भी कुछ है नहीं, अर्थात आत्म सत्ता से भिन्न नहीं हुए। जैसे समुद्र में तरंगे और बुलबुले स्वाभाविक हैं और तरंग शब्द कहना भी उनको नहीं बनता, वे तो जल रूप हैं, वैसे ही जिनको तुम ब्रह्मा जी कहते हो वे और कोई नहीं, आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ब्रह्मा जी ही विराट हैं। जैसे पत्ते फूल फल और टास पेड़ के अंग हैं, वैसे ही सब भूत उस विराट के अंग हैं। जब विराट ब्रह्मा ही आकाश रूप है, तब उनके अंग जगत की वार्ता क्या कहने। हे राम, विराट के न प्राण हैं, न आकार है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है और न इच्छा है। केवल अद्वैत चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। जब विराट ही नहीं, तब संसार कैसे हो। जो कहो कि आकाश रूप के अंग कैसे दिखते हैं, तो हे राम, जैसे स्वप्न में बड़े पर्वत प्रत्यक्ष दिखते हैं परंतु कुछ बने नहीं, आकाश रूप हैं, वैसे ही आदि विराट भी कुछ बना नहीं, आकाश रूप है। तब उसके अंग में आकार रूप कैसे कहूं। सब आकार संकल्पपुर की भांति कल्पित हैं। एक आत्म सत्ता ही सर्वदा ज्यों की त्यों स्थित है, उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहें। अनुभव और स्मृति भी उसी का आभास है। जैसे स्मृति में जैसे समुद्र में तरंगों का आभास होता है, वैसे ही आत्मा में अनुभव और स्मृति भी आभास है। स्मृति भी उसी की होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है। वह अनुभव्य विश्व में होता है, पर जहां जगत ही ना उपजा हो तो अनुभव और स्मृति उसको कैसे हो। इसलिए ना अनुभव है ना स्मृति है। इस कल्पना को त्याग दो। जहां पृथ्वी होती है वहां धूल भी होती है, पर जब भूमि से रहित आकाश ही हो, वहां धूल कैसे उड़े। इसी प्रकार जहां पदार्थ होते हैं वहां स्मृति और अनुभव भी होता है, और जहां पदार्थ ही नहीं तो स्मृति और अनुभव कैसे हो। इससे दोनों का अभाव है। श्री राम ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, स्मृति का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। प्रथम पदार्थ का अनुभव होता है, पीछे उसकी स्मृति होती है, और उस स्मृति संस्कार से फिर अनुभव होता है। तब ऐसे ही ब्रह्मा आदि का क्यों नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष भासित होते हैं, आप कैसे इनका अभाव कहते हैं। अभाव में विशेषता क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्मृति से अनुभव वहां होता है जहां कार्य कारण भाव होता है। ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यंत सब विश्व जो तुमको दिख रहा है वह सब आकाश रूप है, कुछ बना नहीं, और अविद्यमान ही भ्रम से विद्यमान प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल का आभास अविद्यमान है, भ्रम मूलक है, वैसे ही ये जगत भ्रम से भासित होता है। स्मृति उसकी होती है जिस पदार्थ का प्रथम अनुभव होता है। जो कहो कि ब्रह्म आदि स्मृति संस्कार से उपजी है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो ज्ञानवान स्मृति से नहीं होता, तब उसका उनका स्मृति कारण कैसे कहिए। दूसरे ये कि इस विश्व के आदि में कोई जगत ना था जिसकी स्मृति मानो। इस विश्व के आदि में केवल अद्वितीय आत्म सत्ता थी, उसमें स्मृति क्या और अनुभव क्या।
इसलिए ब्रह्मा आदि और जगत किसी कारण कार्य भाव से नहीं उपजे, अकारण है। हे राम, प्रथम तो ये देखो कि ज्ञानी को विश्व नहीं भासित होता, सब स्मृति किसको कहे। उसको तो केवल ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे सूर्य को रात्रि की स्मृति नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी को विश्व की स्मृति नहीं होती। मेरे निश्चय में तो ये है कि जगत ना हुआ है और ना आगे होगा, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह अद्वैत है और उसी का सब आभास है। जो आभास को सत्य जानते हो तो स्मृति को भी सत्य जानो, और जो आभास को असत्य जानते हो तो स्मृति को भी असत्य जानो। जैसे स्वप्न में सृष्टि का आभास होता है और उसमें अनुभव और स्मृति होती है, पर जागने से सृष्टि के अनुभव और स्मृति का अभाव हो जाता है। वैसे ही अद्वैत परमात्म सत्ता के जागृत में अनुभव और स्मृति का अभाव है। उसमें संसार कुछ बना नहीं। जैसे कोई पुरुष मरुस्थल में भ्रम से नदी देखता है और उसे सत्य जानकर उसकी स्मृति करता है, पर वह नदी तो कुछ नहीं है। जब नदी ही असत्य है तो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो। वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जो संसार भासित हुआ है, वह जगत ही जब असत्य है तो उसकी स्मृति और अनुभव कैसे हो। ज्ञानवान के निश्चय में ऐसे ही भासित होता है। हे राम, स्मृति पदार्थ की होती है, पर पदार्थ कोई नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। और जैसा जैसा जिनमें फुरना होता है, वैसे ही होकर वे पदार्थ भासित होते हैं, परंतु और कुछ वस्तु नहीं। जैसे वायु चलता भी है और ठहरता भी है, पर चलने और ठहरने में पवन को कुछ भेद नहीं, वैसे ही ज्ञानवान को संसार के फुरने या ना फुरने में ब्रह्म सत्ता अभेद भासती है और कारण कार्य नहीं भासित होता। जैसे पत्ते, टहनी, फूल और फल सब वृक्ष के अंग हैं, वैसे ही संसार आत्मा के अंग हैं। आत्मा में प्रकट होते हैं, फिर आत्मा में ही लीन भी हो जाते हैं। भिन्न कुछ नहीं। जब चित्त में स्वभाव जगता है तब जगत होकर भासित होता है। कुछ आरंभ और परिणाम से नहीं होता, आभास मात्र है। जैसे घट पट आदि आत्मा का आभास है, वैसे ही स्मृति भी आभास है। स्मृति भी जगत में उदित हुई है। जब संसार ही असत्य है तो स्मृति कैसे सत्य हो। जो यथार्थदर्शी हैं उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है। मुझको ना कुछ मोक्ष का उपाय दिखता है और ना इसका कोई अधिकारी दिखता है। मेरे निश्चय में अद्वैत ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे नट स्वांग भरता है पर सब स्वांगों को आभास मात्र जानता है, किसी को सत्य नहीं जानता, पर उससे भिन्न कुछ होता नहीं, वैसे ही मुझको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जिस प्रकार उसके लिए विश्व शब्द है, उसके उस निश्चय को कोई नहीं जानता। मेरे निश्चय में सब चिन्ह मात्र है। अज्ञानी को विश्व द्वैत रूप दिखता है और उसे विपर्य भावना होती है, और ज्ञानवान को चिन्ह मात्र से भिन्न कुछ नहीं भासित होती। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने अनुभव में स्थित होती है और उसका अधिष्ठान अनुभव सत्ता है, परंतु निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भासित होती है, वैसे ही अज्ञानी को विश्व भिन्न भिन्न लगता है। पर जो जागे हुए ज्ञानवान हैं उनको भिन्न कुछ नहीं भासित होता। उनको ना अविद्या, ना मूर्खता और ना मोह ही भासित होता है। उन्हें सब अपना रूप ब्रह्म स्वरूप ही भासता है। जहां कुछ दूसरी वस्तु नहीं बनी, वहां स्मृति और अनुभव किसका कहा जाए। ये सभी कलना, असत्य है। हे राम, सब अर्थों का जो अर्थभूत है वह असत ब्रह्म है। उसी में सब पदार्थ कल्पित हैं। स्मृति और अनुभव मन में होता है, वह मन आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्य की किरणों में जल आभास होता है। तो उसमें स्मृति और अनुभव का क्या कहना। सब कल्पित है। पृथ्वी आदि तत्व आत्मा में कुछ बने नहीं। ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। ज्ञानवान को सदा ऐसे ही भासित होता है। आभास भी आत्मा में आभास है और कारण कार्य भाव कभी नहीं भासित होता। जैसे भानु को अंधकार कभी नहीं दिखता, वैसे ही ज्ञानवान को कारण कार्य भाव नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता होती है और उसमें अकारण स्वप्न की सृष्टि जग जाती है, वैसे ही अद्वैत सत्ता में अकारण आदि सृष्टि प्रकट हुई है। ना भूमि है और ना कोई दूसरा पदार्थ है।
सब सिद्ध आकाश रूप है और कुछ बना नहीं, तो आभास मात्र जगत में स्मृति की कल्पना कैसे हो? सृष्टि की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जिसमें सब अनुभव होता है, उसकी देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होती है? वह तो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा को एक देह में अहम प्रत्यय कैसे होता है? और काष्ठ, पाषाण, पर्वत और चेतनता का अनुभव किस प्रकार हो गया है? वह तो विलक्षण स्वरूप है। उसमें जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुए? वशिष्ठ बोले, हे राम, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग हैं और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है, पर जो उन अंगों में एक अंग को पकड़ कर कहे कौन है, तब प्राणी उसका नाम कहता है। अब देखो कि उस एक अंग को भिन्न कहा, परंतु सब अंगों में उसकी आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता। वैसे ही आत्मा अनुभव रूप है, तो भी एक अंग में उसकी आत्मता होते हुए सर्व आत्मा खंडित नहीं हो जाती। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी आदि सब अंगों में एक ही वृक्ष व्यापा हुआ है, परंतु जो एक टहनी अथवा पत्ते को पकड़कर कहता कि ये पेड़ है, तो उसके एक अंग में वृक्ष भावना कहने से वृक्ष का सर्वात्म भाव नष्ट नहीं होता। वैसे ही सर्वात्मा का एक देह में अहम भाव सिद्ध होता है। जड़ और चैतन्य दोनों भाव एक नहीं धारण किए हैं और एक के ही दोनों स्वरूप हैं। जैसे एक शरीर में ही दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ पैर आदि जड़ हैं और नेत्र इसके दृष्टा चेतन हैं, अतः एक ही शरीर दोनों हैं और दोनों एक ही शरीर के स्वरूप हैं। वैसे ही एक आत्मा ने दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप हैं। जैसे वृक्ष अपने अंग को रखता है और स्वभाव को भी, वैसे ही सर्वात्मा सबको धारण करता है। जैसे स्वपन की सृष्टि को अनुभव ही धारण करता है, सब क्रियाओं को भी धारण करता है, वैसे ही आत्म सत्ता सब जगत और जगत की सब क्रियाओं को धारण करती है, क्योंकि वह सर्वात्मा है। और जो सर्वात्मा है वह क्यों न धारण करे? जैसे एक समुद्र में ही अनेक तरंगे उठती हैं, परंतु सभी सागर के आश्रित हैं और वही रूप हैं, वैसे ही सब जीव परमात्मा में प्रकट होते हैं, परमात्मा के आश्रित हैं और वही रूप हैं। जैसे तरंग अपने को जाने कि मैं जल ही हूं, तो उसकी तरंग संज्ञा जाती रहती है, जल रूप ही दिखाई देता है। वैसे ही जीव जब परमात्मा से अपने को अभिन्न जाने जाने कि मैं आत्मा ही हूं, तब उसके जीवत्व भाव का अभाव हो जाता है, परमात्मा ही दिखता है। हे राम, जैसे जल में द्रवता से लहरें उठती हैं, परंतु तरंगें जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे हैं और उन्होंने इस जगत की मनोराज्य से कल्पना की है। वे आकाश रूप निराकार हैं और कुछ बना नहीं। जो विराट ही आकाश रूप हुआ, तो उसका शरीर कैसे साकार हो? वह भी निराकार है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में पर्वत, नदियां, जड़ और चैतन्य होकर दिखता है, वैसे ही सब जगत जो दिखता है वह भी आत्म रूप है। हे राम, जैसे एक निद्रा के दो रूप हैं, स्वप्न और सुषुप्ति, वैसे ही एक ही आत्मा ने जड़ और चैतन्य दो स्वरूप धारण किए हैं। संसार आत्मा में कुछ बना नहीं, ये आभास रूप है और आत्म सत्ता ही अपने किंचन द्वारा जगत रूप होकर दिखाई देती है। जैसे आकाश में घन शून्यता के कारण नीलिमा दिखती है और वह अविचार सिद्ध है, नीलिमा कुछ बनी नहीं, वैसे ही आत्मा में घन चैतन्यता से संसार दिखता है, परंतु जगत का आकार कुछ बना नहीं। सर्वदा आत्मा अद्वैत निराकार है। अनंत सृष्टि आत्मा में आभास रूप उपज कर लीन हो जाती है और आत्मा ज्यों की त्यों है। जैसे समुद्र में लहरें उपज कर लीन हो जाती हैं, परंतु जल रूप हैं, वैसे ही पर ब्रह्म में सृष्टि पर ब्रह्म रूप है। हे राम, ये जगत विराट का शरीर है, महाकाश उसका शरीर है, दसों दिशाएं उसकी भुजाएं हैं, पृथ्वी उसके चरण है, पताल रूप तली है, मध्य लोक अंतरिक्ष उदर है, सब जीव उसकी रोमवलियां हैं और सब पदार्थ विराट के अंग हैं। वह विराट आकाश रूप है। ये विराट, जैसे विराट ब्रह्मा जी आकाश रूप हैं, वैसे ही उनका संसार भी आकाश रूप है। इससे सब जगत विराट रूप है, वह ब्रह्म ही है और कुछ बना नहीं। चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं, मुझसे और तुमसे लेकर सब शब्दों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है,
वह ब्रह्म मैं हूं, जिसमें दूसरा बना नहीं, सदा मैं अपने आप में ही स्थित हूं। हे राम, शून्यवादी, पांच रात्रिक, शैव, शक्ति आदि जो शास्त्र हैं, उन सब का अधिष्ठान ब्रह्म रूप है और सबका सार रूप वही सर्वात्म रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही उसको वह सर्व रूप होकर फल देता है और कुछ बना नहीं। अज्ञान से ही परमात्मा में जगत की प्रतीति, मोक्ष के लिए ग्रंथ की उपयोगिता। ग्रंथ, ग्रंथ इज द स्क्रिप्चर। विशिष्य बोले, हे राम, इस जगत के आदि में शुद्ध ब्रह्म सत्ता थी। उसमें जो जगत का आभास हो रहा है, उसको भी तुम वही स्वरूप जानो। जैसे स्वप्न में आदि अनुभव आकाश होता है और उसमें जो स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, वह अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ये जगत अनुभव रूप है, भिन्न नहीं। जैसे सागर द्रवता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है, अतः जगत भी वही रूप है। हे राम, वास्तव में कोई दुख नहीं है। दुख और सुख अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जैसे एक निद्रा में दो वृत्तियां दिखाई देती हैं, स्वप्न वृत्ति और सुषुप्ति वृत्ति, वैसे ही अज्ञानी की दो वृत्तियां होती हैं, सुख की और दुख की, किंतु ज्ञानवान ब्रह्म रूप है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जाग उठता है तो उसको स्वप्न की सृष्टि असत रूप दिखती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह सृष्टि असत दिखती है। जैसे जिसने मरुस्थल की नदी के जल का अत्यंत अभाव जाना है, वह जलपान की इच्छा नहीं करता, वैसे ही सम्यकदर्शी पुरुष संसार को असत जानता है, इसलिए वह जगत के पदार्थों की इच्छा भी नहीं करता। जो सम्यकदर्शी है, उनको जगत सत्य प्रतीत होता है और वे किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं और किसी का त्याग करते हैं। हे राम, परमात्मा ईश्वर है। उसमें जगत इसी प्रकार है जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं। जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, वैसे और आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जो कहो कि अविद्या ही जगत का मूल है, तो अविद्या जगत का कारण तब कहलाती है जब वह जगत से पहले सिद्ध होती। पर अविद्या तो अविद्यमान है। जैसे परमात्मा में जगत आभास मात्र है, वैसे ही अविद्या भी आभास मात्र है। जो आप ही आभास मात्र हो, उसे संसार का कारण कैसे कहा जाए। जगत अभाव, जगत आभास और अविद्या आभास इकट्ठा ही जगह है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसमें जो घट पट आदि पदार्थ दिखते हैं, वे किसी कुम्हार ने मृतिका लेकर तो नहीं बनाए। जैसे घट उपजा है, वैसे ही कुम्हार और मृतिका भी उपजे हैं। जैसे इन सब का भासित होना इकट्ठा ही होता है, वैसे ही संसार और अविद्या एक साथ ही उपजे हैं। अविद्या पहले तो सिद्ध नहीं होती, तब उसको जगत का कारण कैसे माने। हे राम, परमात्मा से संसार और अविद्या एक साथ ही आभास मात्र उपजे हैं, पर वह आभास कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। ना कहीं अविद्या है, ना संसार है, आत्म सत्ता सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम, निर्विकल्प में संसार का अत्यंत अभाव होता है, तब निर्विकल्प कैसे हो। जब निर्विकल्प होता है, तब जड़ता आती है, और जब विकल्प उठता है, तब संसार का उदय होता है। ध्यान लगाने पर ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प से भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। निर्विकल्प वह है जहां चित्त की वृत्ति ना फुरे, पर तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां भी अभाव वृत्ति सुषुप्त सी रहती है। सुषुप्त रूप जड़ात्मक है। सविकल्प सुषुप्ति में भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सम्यक ज्ञान का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से संसार का अत्यंत अभाव हुआ है, वह जीवन मुक्त है। वही निर्विकल्प पद कहलाता है और वही परम जड़ता है, जहां जगत का होना असंभव है। हे राम, निर्विकल्प और सविकल्प स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये दोनों मन की वृत्तियां हैं। जैसे एक निद्रा की वृत्ति स्वप्न और सुषुप्ति रूप है, वैसे ही ये निर्विकल्प और सविकल्प मन की वृत्ति है। निर्विकल्प सुषुप्ति रूप और पाषाण सदृश है, और सविकल्प स्वप्न सदृश चंचल रूप है।
निर्विकल्प में भी अभाव वृत्ति रहती है, इससे उससे भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तब होती है जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है। हे राम, जहां आत्मा अनुभव में आकाश से इतर उत्थान नहीं होता, उसका नाम अत्यंत सुषुप्ति निर्विकल्पता है। हे राम, ऐसे होकर तुम चेष्टा करोगे तो भी तुमको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान ना होगा। आत्मा को अद्वैत और जगत का अत्यंत भाव जानने का ही नाम ज्ञान है। बोध और ध्यान की दृढ़ता हो तो उसका नाम परम पद है। उसी का नाम निर्वाण है और उसी को मोक्ष भी कहते हैं। जो पद किंचन और अकिंचन है और सर्वदा अपने आप में स्थित है, उसमें ना नानत्व कहना है, ना अनाना शब्द है, ना सविकल्प है, ना निर्विकल्प है। वह ना सत्य है, ना असत्य है, ना एक है, ना दो। उसमें सदा शब्दों का अंत है और किसी शब्द से वाणी प्रवृत्त नहीं होती। उसी सत्ता को प्राप्त होने का यत्न मैं कहता हूं। हे राम, ये मोक्ष का उपाय रूप ग्रंथ जो मैंने तुमसे कहा है, इसको विचारना। जो पुरुष अप्रबुद्ध और पद पदार्थ जानने वाला है, उसको यदि मोक्ष की चाह है तो वह इस ग्रंथ को विचारता है, शुभ आचार करके बुद्धि को निर्मल करता है और अशुभ क्रिया का त्याग करता है, तब उसको शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होती है। हे राम, जो मोक्ष का यत्न शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है, वह तीर्थ स्नान तप और दान से नहीं प्राप्त होता। तप दान आदि करके स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष पद अध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। ये जगत आभास मात्र है। वही ब्रह्म सत्ता भव रूप होकर भासित होती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है और वायु स्पंदन रूप है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे स्पंदन और निस्पंदनता में वायु ज्यों की त्यों है, परंतु स्पंदन होता है तब भासित होती है और निस्पंद होती है तब नहीं भासित होती, वैसे ही ब्रह्म में संवेदन फुरता है तब संसार होकर भासित होता है, और जब निर्वेदन होता है और अंतर्मुख अधिष्ठान की ओर आता है तब संसार समेटा जाता है। परंतु संवेदन के फुरने में भी वही है और ना फुरने में भी वही है। इसलिए हे राम, सब संसार ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से इत्र कुछ नहीं बना, और जो इत्र भासित होता है उसे ब्रह्म मात्र ही जानना। जब आत्म पद का अभ्यास होता है तब भ्रांति शांत हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म पद के अभ्यास से भ्रांति निवृत्ति होती है। यद्यपि नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ हुई नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है, परंतु कुछ बनी नहीं, वही अनुभव रूप आत्म सत्ता सृष्टि आकार होकर दिखाई देती है। वैसे ही ये जगत सब अनुभव रूप है। जैसे रतन और रतन की चमक में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और संसार में कुछ भेद नहीं। हे राम, तुम निश्चय करके स्वभाव को देखो तो भ्रम मिट जाएगा। सृष्टि स्थिति और प्रलय सब उसी की संज्ञाएं हैं, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। विल टेक ए विश्राम हेयर। नेक्स्ट वीक। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभासी हैं। आत्म विचार के बिना जीवन व्यर्थ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much for joining.